यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बढ़ते मामलों को देखते हुए मेरठ ने फैसला किया है, मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं। कोरोना के इस आफत के बीच देश ने दिवाली तो मना ली, लेकिन आगे के त्योहारों पर संकट कोरोना की दूसरी लहर के चलते मंडरा रहा है। यही वजह है कि अयोध्या में शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा को लेकर खासा एहतियात बढ़ती जा रही है। पंचकोसी की परिक्रमा के लिए तो प्रशासन ने बाहर से आने वालों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार ने पहले ही लोगों को अपने घरों में अनुष्ठान और अर्चना के निर्देश दिए हैं। यह यात्रा 25 तारीख को शुरू हो रही है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। परंपराएं जीवन का आधार हो सकती हैं, लेकिन जीवन नहीं। इस बात को समझने वाले कोरोना के दौर में अपने घरों में ही रहकर साधना कर रहे हैं। फिर भी जिन्हें लगता है कि बिना इसे निभाए जीवन मुमकिन नहीं, वो अपनी गठरी बांधकर इन दिनों अयोध्या के रास्तों पर पैदल निकल पड़े। ये तस्वीरें हैं 14 कोसी परिक्रमा की, जिसे करने वालों की भीड़ है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना ने कई लोगों के कदम उनके घरों में समेट कर रख दिए हैं। बस चुनिंदा लोग हैं जो धर्म और कर्म के भेद को नहीं समझ पाते, वही इन रास्तों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस वजह से सरकार लोगों से घरों में रहने की बात कर रही है, उसे समझने को ये लोग भी तैयार नहीं। यात्रा में शामिल ज्यादातर श्रद्धालुओं के चेहरे पर मास्क नहीं है, और जिसके पास मास्क है वो महज रस्म अदायगी के लिए। 14 कोसी की परिक्रमा 22 नवंबर की रात 2:16 पर शुरू हुई है। ये 24 नवंबर तक चलनी है। 25 को जब एकादशी तिथि होगी तो फिर पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए अयोध्या की सीमाएं भी सील कर दी गई है। लोगों को अपने घरों में अनुष्ठान और पूजा करने की सलाह दी गई है। हालांकि 14 कोसी की परिक्रमा में दिख रहे ये वो श्रद्धालु हैं जो कल्पवास करने 1 महीने पहले से ही अयोध्या आए हुए हैं। आपको इन यात्राओं की मान्यता के बारे में बताएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं उन लोगों के बारे में जो इस यात्रा में अपनी श्रद्धा के चलते शामिल हो रहे हैं। वजीरगंज से आई वंदना का अनुभव इस बार पहले से बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि इस बार कोरोना ने भीड़ कम कर दी है। वो हर साल इसमें हिस्सा लेती रही है। परिक्रमा कहाँ से उठाई आपने? गाय घाट से। नया घाट से। तो कितने वर्षों से आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं? हम लोग 5 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह इस बार भीड़ काफी कम है? कोरोना की वजह से मेन वजह यही है, और क्या हो सकती है। नहीं तो और हर साल तो सब 1-2 लाख में आते थे, इस साल तो और कम ही है बस। सिर्फ वंदना ही नहीं, बल्कि उनके जैसे और भी श्रद्धालु इस परिक्रमा का मोह इसलिए नहीं छोड़ पाए हैं कि वो हर साल इसे करते रहे। इस बार कोरोना की वजह से भीड़ कम है, और जब मंदिर बन जाएगी तो भीड़ ज्यादा होगा और पब्लिक भी बहुत ही आएंगे। हाँ। तो क्या लगता है कि मंदिर निर्माण के बाद इससे ज्यादा भी संभव? हाँ, बहुत ज्यादा। ये लाखों में हो जाएगा। जो अभी 1000 में चल रहा है वो लाखों में हो जाएगा। तो आप लोग हर बार परिक्रमा करते हैं? हाँ जी, हर बार करते हैं। इन परिक्रमाओं का मानव जीवन से गहरा ताल्लुक है। हिंदू शास्त्रों में इन परिक्रमाओं के मतलब बड़े गहरे हैं। इसके जरिए मनुष्य की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की बात है। साथ ही मनुष्य जीवन में रहते हुए परम सत्ता से जुड़ती एक डोर के साथ ही प्रार्थना में वो मनोकामना है जिसमें इस जीवन का सुधार और तमाम भटकाओं से मुक्ति है। परिक्रमा हमारे यहाँ अयोध्या में 3 प्रकार के होते हैं। एक 5 कोसी, एक 14 कोसी और एक 84 कोसी। यह 84 इसमें यह वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है और आध्यात्मिक भी है। 5 कोस की पंच भौतिक शरीर मानव की है। 5 कोस की परिक्रमा चलने से हमारे जो पंच भौतिक शरीर है, इससे हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सबका विनाश हो जाता है और हमको उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए 5 कोस परिक्रमा हमारे भक्तगण आकर के और संतगण करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन व्यवहार और आध्यात्म की नजर से नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं की नजर से इस परिक्रमा को देखता है। फिर चाहे वो लाखों की भीड़ में सुरक्षा इंतजामों की चुनौती हो या कोरोना के दौर में संक्रमण का अंदेशा। उनका मानना है कि बेहतर हो कि लोग सरकार के प्रयासों में सहयोग दें। हाँ,
अगर लोग नहीं मानेंगे तो फिर सुरक्षा इंतजाम तो देने ही देने हैं। वैसे लोगों को रोकने के लिए आसपास के अधिकारियों से भी अयोध्या प्रशासन बात कर चुका है। जो है यहाँ हमारे ज़िले की भी बॉर्डर पे हर जगह चेकिंग टीमें लगी हुई हैं और डाइवर्जेंस लगे हुए हैं ताकि कम से कम भीड़ भाड़ जो है इस परिक्रमा में हो सके। एट द सेम टाइम जो लोग तब भी परिक्रमा में आएंगे उनके लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सफाई की, प्रकाश की, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। एटलीस्ट 17 जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क जो है परिक्रमा मार्ग पे लगा हुआ होगा। इसमें मास्क की भी व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, हैंड सैनिटाइजेशन की। बहरहाल श्रद्धा कोई अवसर नहीं है बल्कि वो आनंद है। इसे ढूंढने की चाह में परिक्रमा कर लेने से मिलने वाली नहीं है। इसे तो बैठे बैठे भी पाया जा सकता है। ईश्वर भी तो यही कहते हैं कि मुझे हासिल करने के लिए शरीर का तप पहले नहीं बल्कि जब की जरूरत है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।